प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा जो है वो अब शुरू हो जाएगा। आज शाम तक प्रधानमंत्री 6:30 बजे के करीब भारतीय समय के अनुसार अमेरिका पहुंच जाएंगे और इस वक्त प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एक बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो हैं उन्हें भारत लाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच गैंगस्टर लिस्ट पर चर्चा हो सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारतीय गैंगस्टरों की सूची जो है वो अमेरिका को सौंपेगी सुरक्षा एजेंसियां और दोनों नेताओं के बीच में जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स हैं उन्हें भारत लाने की तैयारियां जो हैं उसको लेकर बातचीत हो सकती है। जो लिस्ट है उस पर चर्चा हो सकती है क्योंकि अमेरिका को जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भारतीय गैंगस्टरों की सूची जो है वो सौंपेंगी। अमेरिका को भारतीय गैंगस्टरों की लिस्ट सौंप सकता है भारत और करीब 1 दर्जन गैंगस्टर जो हैं उनके नाम हैं इस लिस्ट में। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लिस्ट में अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ का नाम भी है। भारतीय एजेंसियों की अमेरिकी एजेंसियों से बातचीत जो है इस मुद्दे को लेकर भी जारी है। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी भारत के लिए भी अगर वो गैंगस्टर्स जो दूसरे देशों में बैठ के भारत में एक अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं या अलग अलग तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं वो अगर भारत ले आए जाते हैं तो ये भारत की एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर होगी और दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हमारे साथ। मुकेश, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगर ये जो गुनहगार हैं भारत के, जो भारत में एक अराजकता की स्थिति पैदा कर देते हैं या अशांति फैलाते हैं, वो अगर भारत लाए जाते हैं तो बड़ी कामयाबी होगी। ये देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि ये जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं वो काफी लंबे समय से अमेरिका में हैं और वहां से बैठकर लगातार जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है वो वहां से बैठकर चला रहे हैं। चाहे वो टारगेट किलिंग हो, एक्सटॉर्शन हो या फिर बड़े बड़े जो पंजाब के थानों में जो हमले हो रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, चाहे वो हो। तो ऐसे करीब 12 गैंगस्टर्स हैं जिनकी लिस्ट भारतीय एजेंसियों ने तैयार की है। उनका पूरा डोजियर भारतीय एजेंसियों के पास है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो इन 12 से ज्यादा जो गैंगस्टर्स हैं इनकी लिस्ट जो है वो अमेरिकी प्रशासन को सौंपी जाएगी। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो अनमोल बिश्नोई का है, जो लगातार कई बड़े वारदातों को अंजाम दे चुका है अमेरिका में बैठकर और कुछ दिन पहले ही उसको अमेरिकी एजेंसियों ने डिटेन किया था। फिलहाल वो कस्टडी में है। अनमोल बिश्नोई पर एलिगेशन जो है वो ये है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाने का मामला हो, बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड हो, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हो, इन सभी मामलों में कॉन्स्पिरेटर और मास्टरमाइंड के तौर पर उसका नाम सामने आ रहा है। वहीं जो गोल्डी बराड़ है, जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है, गोल्डी बराड़ पहले अमेरिका में था। इसका असली नाम जो है वो सतविंदर सिंह है और ये सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड समेत कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है और इसका भी नाम इस लिस्ट में नंबर 2 पर कहा जा रहा है। इसके अलावा धर्मजोत सिंह कलों है जो कि बहुत बड़ा हथियार सप्लायर है और भारत में जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं उनको अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के रास्ते जो है हथियार सप्लाई करवाता है। इसका भी इस लिस्ट में नाम है। इसके अलावा कई और बड़े गैंगस्टर्स हैं, कई और बड़े अपराधी हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है। तो भारतीय एजेंसियां इस लिस्ट को कल अमेरिकी प्रशासन को सौंप सकती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे होंगे। और भारतीय एजेंसियों के मुताबिक जो गोल्डी बराड़ है उसको पहले ही गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। उस पर 10 लाख का इनाम रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि अमेरिका में लगातार छिपे हुए हैं और वहां से बैठकर लगातार भारत में बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। उनके यहाँ पर सिंडिकेट है, उनके यहाँ पर स्लीपर सेल हैं, उनके यहाँ पर तमाम जो उनके जो लोग हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं और भारतीय एजेंसियां तमाम मामलों में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है क्योंकि ये देश के बाहर बैठे हुए हैं। तो अब ये बड़ा मौका है कि इस मामले में जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही ये 12 के 12 जो बड़े गैंगस्टर्स हैं ये देश वापस यहाँ पर तो अमेरिका से भारत लाए जाएंगे मोस्ट वांटेड। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो कौन कौन से वो बड़े नाम है वो भी आपको यहाँ पर हम बताते चलते हैं। पहला बड़ा नाम अनमोल बिश्नोई जो है, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई। अमेरिका की कस्टम एजेंसी की हिरासत में है इस वक्त अनमोल बिश्नोई। कुछ वक्त पहले ही उसको हिरासत में लिया गया था। ये खबर भी हमने एनडीटीवी पर आपको दिखाई थी। सलमान खान के घर पर
फायरिंग करने का आरोपी है अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी का जो हाई प्रोफाइल मर्डर का मामला है उसमें समेत कई मामलों में अनमोल बिश्नोई जो है वो आरोपी है। दूसरा बड़ा जो गैंगस्टर है वो नाम है गोल्डी बराड़ का। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ जो है वो माना जाता है। यहाँ पर पहले कनाडा में वो सक्रिय था, वहां पर वो एक्टिव था और वहां पर कई उसने काम इस तरह के किए हैं और फिर अमेरिका वो शिफ्ट हो गया है। और इस मामले में अब ये भी कोशिश की जाएगी कि गोल्डी बराड़ जो है उसे भी भारत लाया जाए। इसके अलावा धर्मनजोत सिंह जो है वो तीसरा बड़ा नाम है, जिसमें जो अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों में ये एक्टिव रहा है लगातार। खालिस्तानी आतंकियों से इसके संबंध जो है वो बताए जाते हैं। और एक और हाई प्रोफाइल मर्डर जो हमारे देश में हुआ था, सिद्धू मूसेवाला मर्डर, उस केस में भी धर्मनजोत जो है वो मोस्ट वांटेड है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब जो भारत की एजेंसियां हैं वो ये लिस्ट अमेरिका की एजेंसियों को सौंपेंगी, दोनों देशों के बीच में जब बात होगी तो किस तरह से ये चर्चा आगे बढ़ती है और भारत को सफलता मिलती है यहाँ पर या नहीं। तो हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हैं हमारे साथ, रोबिंदर सचदेवा हैं विदेश मामलों के जानकार, और मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल संजय, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त में किस तरह से ये जो घटनाएं हैं इनमें इजाफा हुआ है। हाई प्रोफाइल मर्डर्स जो हैं वो बढ़े हैं क्योंकि भारत से बाहर बैठे जो आतंकी हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आतंकियों, ये जो गैंगस्टर हैं, अगर इन्हें भारत वापस लाने को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं बिल्कुल, अदिति जी, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इस समय में जिस प्रकार से भारत को इनवाइट किया गया है और जो शपथ लेते ही सबसे पहले भारत इतनी जल्दी मीटिंग हो रही है, ये दिखा रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध, जो स्ट्रेटेजिक संबंध, मोदी और ट्रंप की जो एक आपस की गर्मजोशी है वो दिखा रहा है। और यहाँ पर दोनों ही नेताओं का एक स्टैंड रहा है, वो है आतंकवाद के खिलाफ। और जितने भी ये आपने भी नाम गिनाए हैं, जितने भी ये लिस्ट है आतंकवादी, ये जो मुजरिम है, ये सब ज्यादातर आतंकी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। एक तरफ से वो इलीगल इमिग्रेशन को वापस भेज रहे हैं। ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि इस तरह के लोग वापस आए, और अगर इस तरह का होता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि वहां पर बैठकर वो आज पंजाब में गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही छोटा परसेंटेज है इस तरह का जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अपनी कोशिश है, क्योंकि भारत के बाहर होने से, कनाडा में होने से, अमेरिका में होने से, इंग्लैंड में होने से उनको वहां पर शेल्टर मिल जाते हैं और हमारी सुरक्षा जो तंत्र है वो उनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पाता है। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो एक बहुत बड़ा मैसेज हो जाएगा बाकी आतंकवादियों के लिए भी कि उनको वहां से भारत लाया जा सकता है। बिल्कुल फैलाने की कोशिश कर रही है, इसमें बहुत बड़ी रोक लगी। बिल्कुल, रोबिंदर सचदेवा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचदेवा जी, यहाँ पर जब इस तरह की बातचीत आगे बढ़ती है, क्योंकि ये रणनीतिक मामले भी होते हैं और जब कूटनीतिक रिश्ते आगे बढ़ रहे होते हैं इस तरह से, तो कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कितनी चुनौतियों का सामना इसमें करना पड़ता है? क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि जितना आसान हम सोच रहे हो प्रक्रिया उतनी आसान हो भी। 100% राइट। और इसमें एक चीज और याद आती है आपको और आपके दर्शकों को, ध्यान होगा, तहुवर राणा जो कि 26/11 का को कॉन्स्पिरेटर है, हो सकता है जब जिस दिन मोदी जी अमेरिका से वापस आए अगले दिन राणा अगली फ्लाइट पे आ रहा हो। ओके, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही चीज है। पहली बात, राणा की सारी लीगल अपील्स खत्म हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया उसकी एक्स्ट्रेडिशन को, राइट। अब केवल मामला है कि कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो ये भी हो सकता है मोदी जी वहां मीटिंग कर रहे हो तो वो राणा इंडिया पहुंच गया हो, राइट। तो पॉइंट इज कि ये मैसेज जाएगा ऐसे तत्वों को, ऐसे क्रिमिनल्स को, कि अब जैसे कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये रियली वो रियलिटी हो रही है। वन, अब जो आपका क्वेश्चन है कि यस ये 12 क्वांटिफाई करा गया है, अब वही बात है, इनमें टाइम लगेगा, ड्यू लीगल प्रोसेस होगा, अमेरिकन प्रोसेस होगा, उनके जो ड्यू राइट्स हैं, अपील्स के, टर्न डाउन इत्यादि इत्यादि चलेंगे। बट ये अभी ये इंडिकेट कर रहा है इस समय कि अब ये प्रोसेस चलेगा, मतलब एक तरह से ये ट्रेन चल चुकी है, राइट। अब इन 12 में से किसका नंबर कब आता है, कितनी जल्दी आता है, वो डिपेंड करेगा आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स पर। बट वंस अगेन एग्जांपल लीजिए आप, तो वो राणा का, ओके, उसको 15 साल की अमेरिका के अंदर जेल हुई थी, अमेरिका में जो उसने क्राइम्स करे थे, उसके बाद करीब 2 साल लगे हैं उसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने कहा इसको भेजो वापस।
तो हम ये भी हो सकता है 1-2 साल लगे इनमें से कुछ को आने को, बट ये प्रोसेस अब चालू हो गया है, ड्यू लीगल प्रोसेस पूरा चलता है ना। बट वंस अगेन आई एम सेइंग इन 12 गैंगस्टर्स के लेकर के, और इसकी मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, ये मल्टीपल सिग्नल्स जाता है इंडिया के अंदर भी जो कर रहे हैं, जो भावी अपने को सोचते हैं कि मैं भावी ठग बिल्कुल। बन जाऊंगा या मैं ये करके भाग जाऊंगा, उनके रास्ते बंद होने दिखते हैं, उनको क्लियरली डिस्करेज होते हैं वो। प्लस जिन्होंने पास्ट में जो क्राइम्स करे हैं उनको जस्टिस सर्व होता है, राइट। प्लस बिल्कुल, जो इसके अलावा बात जिस तरह से मेजर जनरल संजय सोई, जो बात रूपिंदर सचदेवा जी यहाँ पर कह रहे हैं, वो एक अहम पहलू वो इस बात पर भी है कि हमने देखा है कि किस तरह से मुंबई में हमने देखा हाल ही में कुछ घटनाएं हुई जिसमें सेलिब्रिटीज जो थे उनके साथ भी कुछ होता हुआ देखा गया।